नमस्कार। आज तृतीय वर्ष कला की इस कक्षा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख मनोविकारात्मक निबंध क्रोध के विषय में पढ़ेंगे। क्रोध निबंध में क्रोध की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता क्यों है, क्रोध में एक अंधापन कैसे होता है, क्रोध के दमन पर क्यों बल दिया जाता है, क्रोध उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या हैं, स्व दुखजन्य क्रोध और पर दुखजन्य क्रोध में क्या अंतर है, बैर और क्रोध के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में उनका एक परिचय। हिंदी गद्य साहित्य में निबंध विधा का अपना एक विशिष्ट महत्व रहा है। हिंदी निबंध लेखकों की एक सुदीर्घ परंपरा भी रही है। उक्त परंपरा में पंडित रामचंद्र शुक्ल का अद्वितीय स्थान रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाओं के साथ हिंदी निबंध का प्रारंभिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से माना जाता है। भारतेंदु के पश्चात द्विवेदी युग को निबंध के विकास का युग माना जाता है और द्विवेदी युग के पश्चात शुक्ल युग वह युग है जिसमें हिंदी निबंध को प्रौढ़ता प्राप्त हुई थी। स्वयं आचार्य शुक्ल ने अनेक प्रौढ़ निबंधों की रचना की है। उन्होंने प्राय विचारात्मक निबंध लिखे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मनोविकार संबंधी अनेक निबंधों की भी रचना की है। उनके द्वारा रचित मनोविकार विषयक सारे निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। आचार्य शुक्ल का क्रोध शीर्षक निबंध मनोविकारात्मक निबंध है। क्रोध मनोविकार पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने उसकी स्थिति, अवधारणा, आवश्यकता आदि पर विचार किया है और साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिपादित कर दिया है कि क्रोध दुख से उत्पन्न होता है और उसके विभिन्न रूप होते हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के अवसर पर उसके कारण के संबंध को जानना आवश्यक है। जब तक दुख का कारण स्पष्ट नहीं होता है तब तक क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। दुख का कारण प्रतीत हो जाने से इस मनोविकार का प्रभाव बहुत जल्दी मनुष्य पर पड़ता है। क्रोध शीर्षक निबंध में व्यक्त शुक्ल जी के विचारों को सार रूप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि समाज में क्रोध की बहुत आवश्यकता रहती है। यदि मनुष्य के मन में इस भाव की उत्पत्ति ही ना हो तो व्यक्ति अपने को दूसरे के कष्टों से बचाने का कोई और मार्ग ही नहीं अपना सकता। अतः हमें हमेशा कष्टों को सहन करना पड़ेगा। साधारणतः क्रोध व्यावहारिक जीवन में प्रतिकार के रूप में दृष्टिगत होता है। प्रतिकार रूप वाले क्रोध में पुनः दुख दिया जाता है। जहाँ दुख प्राप्ति स्थायी रूप से विद्यमान रहती है वहाँ स्वरक्षा वाला भाव क्रोध में परिणत हो जाता है। यह स्पष्ट है कि क्रोध में चेतन कारण का साक्षात्कार होता है। जहाँ इस ज्ञान या साक्षात्कार का प्रभाव रहता है वहाँ क्रोध धोखा दे जाता है। क्रोध में एक अंधापन होता है क्योंकि क्रोध करने वाला उसी को देखता है जिस ओर से क्रोध आता है, वह अपनी ओर नहीं देखता। क्रुद्ध व्यक्ति में यह विचार नहीं आता कि उसने भी कोई भूल की होगी। क्रोध में रक्षा का भाव रहता है। यदि व्यक्ति क्रोध के मूल स्रोत को ना जानकर उसका पूरा अनुमान ना लगाकर कोई कार्य करता है तो उसमें उसे हानि ही होती है। क्रोध की अग्र चेष्टाओं में अन्य किसी को हानि पहुंचाने से
पूर्व उसे भीत करने का लक्ष्य रहता है। भीत यानी भयभीत करने का। यदि मनुष्य भयभीत होकर क्षमा प्रार्थना के लिए तत्पर हो जाता है तो क्रोध के स्थान पर क्षमा करने का भाव उत्पन्न होता है। इसके विपरीत जब क्रोध में उतनी तीव्रता आ जाती है कि बिना कारण के ज्ञान के ही क्रोध उद्भूत हो जाए तो ऐसा क्रोध अपरिष्कृत क्रोध कहलाता है। क्रोध मानव के सभी मनोविकारों में सबसे फुर्तीला भाव है, इसीलिए यह अन्य मनोविकारों का सहायक बनकर उनकी तुष्टि करता है। क्रोध मानव शांति को नाश करने वाला भाव भी है। इस कारण धर्म, नीति और शिष्टाचार सब में क्रोध के दमन पर बल दिया गया है। क्रोध को दबाने का अभ्यास जितना ठगों और स्वार्थियों में होता है, लगभग उसी मात्रा में सिद्धों और साधकों में भी देखा जाता है। शुक्ल जी के अनुसार क्रोध दो प्रकार से उत्पन्न होता है, अपने दुख से और दूसरों के दुख से। अपने दुख से उत्पन्न क्रोध को त्यागना चाहिए। पराये दुख से जिस क्रोध की उत्पत्ति होती है उसे बुराई की सीमा से बाहर समझा जाता है। जितना ही अपने संपर्क से क्रोध द्वारा उत्पन्न दुख को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा, उतना ही उसका सुंदर रूप हमारे सम्मुख आएगा। इसी प्रकार का क्रोध काव्य में पाया जाता है, जिससे उसके सुंदरतम रूप का ज्ञान होता है। इस क्रोध का कारण करुणा होती है। इसी क्रोध के आधार पर वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य का निर्माण किया था। वाल्मीकि के इस क्रोध में प्राणी मात्र के लिए दया छिपी है। राम के क्रोध में समस्त जगत का क्षोभ विद्यमान है। शुक्ल जी ने दंड को कोप का विधान भी स्वीकार किया है। राजदंड, राजकोप, लोककोप और धर्मकोप में परस्पर संबंध रहता है। राजदंड राजकोप का परिणाम है और लोक धर्मकोप के कारण ही होता है। मनुष्य का ये स्वभाव है कि जो उसे दुख देता है वह उसके प्रति क्रोध करता है। यदि क्रोध स्थायी रूप से उसके मन में विद्यमान रहता है तो वह बैर का रूप धारण कर लेता है। इसी कारण शुक्ल जी ने कहा है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर लंबे समय तक हृदय में छिपे रहने वाला मनोविकार होता है। हम क्रोध व्यक्तिगत दुख के निवारण के विचार से भी करते हैं और सामाजिक कष्ट के निवारण के विचार से भी। प्रथम श्रेणी का क्रोध प्रतिकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, परंतु दूसरे प्रकार का क्रोध लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होने के कारण अनुरंजक प्रतीत होता है। इनके साथ ही मानसिक दुर्बलता के कारण क्रोध का हल्का सा रूप चिड़चिड़ाहट भी कहा जाता है। यह भाव प्राय रोगियों और वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण क्रोध के पूर्व की स्थिति अमर्ष कहलाती है। अतः हम निष्कर्ष रूप में इस कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने क्रोध नामक मनोविकार के विविध रूपों एवं पक्षों का साहित्यिक विवेचन अपने इस निबंध में सम्यक रूप से किया है। धन्यवाद।